हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमेटोलॉजिकल डिसीज में उसके तीसरे डिसीज के बारे में। तो चलिए बात करते हैं उसके तीसरे डिसीज के बारे में। वो तीसरी डिसीज कौन है? वो है सिकल सेल एनीमिया। तो चलिए बात करते हैं कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है या किसे कहते हैं। इस सिकल सेल एनीमिया का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे शरीर में उपस्थित आरबीसी, जिसको हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कोशिका, इसका आकार जब अर्धचंद्राकार या हंसिए के आकार का हो जाता है तो उसके कारण हमारे बॉडी में जो खून की कमी होती है उसी को हम लोग कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करते हैं कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है या किसे कहते हैं। देखेंगे इसमें हम लोग जो है कि दिस इज ए जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। ये कह रहा है यह एक आनुवांशिक ब्लड डिसऑर्डर है। आनुवांशिक का क्या मतलब होता है कि ऐसी डिसीज जो हमें जन्म से मिली है या हमें जो है अपने माता पिता से जो है प्राप्त हुई है, उसी को हम लोग जो है आनुवांशिक जो है डिसऑर्डर या डिसीज कहते हैं। तो यही बात कह रहा है, ये जो सिकल सेल एनीमिया है यह एक जो है आनुवांशिक ब्लड डिसऑर्डर है। आगे बात करेंगे वेयर, जहां ए डिफेक्ट इन हीमोग्लोबिन। ये कह रहा है कि जहां एक हीमोग्लोबिन जो होता है प्रभावित हो जाता है तो क्या होता है, काजेज, कह रहा कि जिसके कारण रेड ब्लड सेल टू बीकम सिकल सेप एंड स्टेप। ये कह रहा है कि जिसके कारण जो हमारी रेड ब्लड सेल होती है वो सिकल सेप हो जाती है और कठोर हो जाती है, यानी कि अर्धचंद्राकार हो जाती है आरबीसी और कठोर हो जाती है। आगे बात करेंगे इंस्टेड ऑफ राउंड। ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि जो हमारी आरबीसी होती है वो गोल होने के बजाय, इंस्टेड का मतलब होता है बजाय, ये कह रहा है कि हमारी जो आरबीसी होती है वो गोल होने के बजाय कठोर और जो है सिकल शेप्ड हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो है जो हमारी हीमोग्लोबिन्स है वो प्रभावित हो गई है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी के अंदर पाया जाता है। आगे बात करेंगे इज टर्म एज सिकल सेल एनीमिया। इसी शब्द को हम लोग जो है सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो चलिए इसको एक बार और जो है रिपीट कर लेते हैं। ये कह रहा है कि जो सिकल सेल एनीमिया होता है वह एक आनुवांशिक डिसऑर्डर है जहां हीमोग्लोबिन जो होती है प्रभावित होती है, जिसके कारण जो आरबीसी होती है वो गोल होने के बजाय कठोर और जो है सिकल शेप्ड हो जाती है। इसी को हम लोग जो है सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। आगे इसके बारे में और बेहतर तरीके से जानकारी ले लेते हैं। देखेंगे ए हेल्दी आरबीसी, ये कह रहा है कि एक स्वस्थ आरबीसी जो है फ्लेक्सिबल एंड राउंड। ये कह रहा है कि एक जो स्वस्थ आरबीसी होती है वो फ्लेक्सिबल यानी लचीली होती है और राउंड गोल होती है। तो क्या होता है, सो इजली, इसलिए आसानी से ट्रेवल थ्रू ब्लड वेसल। ये कह रहा है कि जो एक हेल्दी आरबीसी होती है वो फ्लेक्सिबल और राउंड होती है, इसलिए वो जो है आसानी से ब्लड वेसल में जो है ट्रेवल कर पाती है, यात्रा कर पाती है, यानी घूम पाती है। आगे बात करेंगे हाउ ईवर इन सिकल सेल एनीमिया। ये कह रहा है कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, द आरबीसी बिकम रिजिड, स्टिकी एंड सिकल सेप्ड। ये कह रहा है कि सिकल सेल एनीमिया के कंडीशन में जो आरबीसी होती है रिजिड, कठोर हो जाती है, स्टिकी, चिपकने लगती है आपस में, एंड सिकल सेप्ड, और उसका जो आकार होता है आरबीसी का वो अर्धचंद्राकार या हंसिए के आकार का हो जाता है। आगे क्या कह रहा है कि ड्यू टू दिस, ये कह रहा है कि इसी कारण से क्या होता है, आइरेगुलर शेप। ये कह रहा कि आइरेगुलर जो अनियमित शेप होता है इसी के कारण आरबीसी ब्लॉक स्मॉल ब्लड वेसल। ये कह रहा है कि आइरेगुलर शेप के कारण जो आरबीसी होती है
वो स्मॉल ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देती है, यानी कि रोक देती है। तो क्या होता है? एंड लीड, तो और आगे क्या होता है? टू ए शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन एंड एनीमिया। ये कह रहा है कि आगे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन और जो खून होता है वो हमारे बॉडी में उसकी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ये तो बात हो गई जो है सिकल सेल एनीमिया के बारे में, क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में छोटी सी जानकारी ले लेते हैं कि सिकल सेल एनीमिया इज ए लाइफ लॉन्ग डिसीज। ये जो सिकल सेल एनीमिया होती है जीवन भर चलने वाली बीमारी होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? आनुवांशिक ब्लड डिसऑर्डर है। ये तो बात हो गई सिकल सेल एनीमिया के बारे में जो है पैराग्राफ के द्वारा। अब हम बात करते हैं इसको जो है डायग्राम के द्वारा कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, किसे कहते हैं। ये देखिए, जब हमारी आरबीसी हेल्दी होती है, स्वस्थ होती है, तो वो जो है राउंड होती है और फ्लेक्सिबल होती है, जिस कारण जो है वो ब्लड वेसल में आसानी से जो है यात्रा कर पाती है या घूम पाती है। इसलिए यहाँ पर नीचे लिखा है कि अनरेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, ये कह रहा है कि बिना किसी रुकावट के जो है ब्लड फ्लो हो रहा है कहाँ पर? ब्लड वेसल्स में। लेकिन अगर जो है ये सिकल रेड ब्लड सेल हो जाए, यानी जो हमारी आरबीसी है उसका आकार जो है इस तरीके से हो जाए अर्धचंद्राकार या जो है हाशिए के आकार का हो जाए, तो जो हमारी ब्लड वेसल होती हैं इसमें जो है ये जो सेल होती हैं अर्धचंद्राकार वाली आरबीसी वो आपस में जो है चिपकने लगती हैं और जो है कठोर हो जाती हैं। तो क्या होगा कि ब्लड फ्लो ब्लॉक बाय सिकल सेल, तो जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो सिकल सेल के द्वारा जो है ब्लॉक कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने जान लिया कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, किसे कहते हैं, पैराग्राफ के द्वारा भी और डायग्राम के द्वारा भी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस सिकल सेल एनीमिया के इटियोलॉजी के बारे में। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, अगर इसका टाइप दिया होगा किसी डिसीज का तो पढ़ेंगे, नहीं दिया है तो हर हाल में उसके इटियोलॉजी के बारे में हमको जो है पढ़ना है। तो देखिए, इटियोलॉजी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ फैक्टर काजिंग डिसीज। ये कह रहा है कि हम लोग जो है ऐसे फैक्टर के बारे में, ऐसे कारक के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं जो डिसीज का कारण बनते हैं। तो कौन से उसके फैक्टर होते हैं? फर्स्ट होता है जेनेटिक म्यूटेशन, यानी आनुवांशिक जो है बदलाव हो जाता है। किस लेवल पर? डीएनए लेवल पर जो है जब बदलाव होता है तो ये जो है डिसीज जो है काज होती है। नेक्स्ट की देखें, चेंज इन एनेमी अमीनो एसिड। ये कह रहा है कि जो हमारी अमीनो एसिड होती है जब उसमें जो है बदलाव हो जाता है तब ये डिसीज का कारण बनती है। नेक्स्ट है चेंज ड्यू टू लो ऑक्सीजन। ये कह रहा है कि लो ऑक्सीजन के कारण जो है ये बदलाव जो है देखने को मिलता है हमारे बॉडी के अंदर कि हमारी आरबीसी जो होती है वो हंसिए के आकार की या अर्धचंद्राकार हो जाती है। ये तो बात हो गई सिकल सेल एनीमिया और उसकी इटियोलॉजी के बारे में। अभी आप प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। अभी हमको बात करना है सिकल सेल एनीमिया के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। जब आप इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो शुरू में ही लिखा है पैथोफिजियोलॉजी, यानी डिसीज से पहले जो भी डिसीज दी गई हैं हिमेटोलॉजी डिसीज के अंतर्गत उसमें जो है सबसे पहले ये वर्ड लिखा है पैथोफिजियोलॉजी। इसका मतलब है कि जो भी डिसीज हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत उन सभी डिसीज के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हमको जो है पढ़ना है। तो प्लीज अभी आप वीडियो में बने रहिएगा। अभी हमको बात करना है सिकल सेल एनीमिया के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी और पैथोजेनेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं इन दोनों ही वर्ड का एक ही मतलब होता है रोग जनन की प्रक्रिया या रोग की शुरुआत जो है वो कैसे हो रही है, इसके बारे में ये दोनों ही वर्ड जो है इंडिकेट करते हैं या बताते हैं। हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में। हम बात करेंगे वो कौन से फैक्टर होते हैं जो इस डिसीज को जो है शुरू करते हैं,
जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, इटियोलॉजी में जो फैक्टर होते हैं वही फैक्टर इसमें होते हैं, बस सिचुएशन की बात होती है। समझ गए ना? तो अगर हम यहाँ बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजिकल में फैक्टर को, तो कहेंगे कि ये फैक्टर जो होता है इस डिसीज को शुरू करता है। अगर इटियोलॉजी में बात करेंगे तो कहेंगे कि ये फैक्टर जो होता है वो डिसीज का कारण बनता है। तो चलिए बात करते हैं वो कौन से फैक्टर होते हैं। वो फैक्टर होते हैं म्यूटेशन और चेंज इन अमीनो एसिड और भी होते हैं। लेकिन हम सिकल सेल एनीमिया में इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो उसका आधार रहेगा म्यूटेशन, यानी कि ये जो फैक्टर होता है म्यूटेशन, इसी के आधार पर सिकल सेल एनीमिया के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये प्राइमरी फैक्टर होता है, मुख्य फैक्टर होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। देखेंगे इसमें हम लोग जो है सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड दिस स्टेप बाय स्टेप। ये कह रहा है कि हम इसे जो है स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। किसको? इस सिकल सेल एनीमिया के पैथोफिजियोलॉजी को। तो चलिए देखते हैं इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या कहता है। इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है म्यूटेशन इन हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है जो आरबीसी के अंदर पाई जाती है, जब इसमें म्यूटेशन हो जाता है यानी आनुवांशिक बदलाव हो जाता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं। कह रहा है कि द प्राइमरी काजेज, ये कह रहा है कि ये जो है मुख्य कारण होता है आप सिकल सेल एनीमिया। ये कह रहा है कि ये सिकल सेल एनीमिया का जो है मुख्य कारण होता है कौन? म्यूटेशन इन हीमोग्लोबिन। आगे बात करेंगे इज स्मॉल चेंज और म्यूटेशन ऑकरिंग इन एचबीबी जीन। ये कह रहा है कि जो एचबीबी जीन होता है इसमें स्मॉल चेंज या जो है म्यूटेशन जो है पाया जाता है या होता है। आगे देखेंगे क्या होता है कि दिस जीन प्रोवाइड, ये जो जीन होता है, ये एचबीबी जो जीन होता है, ये जीन जो होता है प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मतलब होता है निर्देश जो है प्रदान करता है फॉर मेकिंग नॉर्मल हीमोग्लोबिन। ये जो जीन होता है वो एक इंट्रैक्शन प्रदान करता है ताकि जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल जो है बन सके या नॉर्मल बने। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है हम लोग उसे जो है HbA कहते हैं, राइट, शॉर्ट फॉर्म में। आगे देखेंगे ये क्या करता है, द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन फाउंड इन आरबीसी। ये कह रहा है कि ये ऑक्सीजन कैरिंग यानी ऑक्सीजन को ढोने वाला प्रोटीन होता है जो आरबीसी के अंदर जो है पाया जाता है। तो चलिए इसमें बात कर लेते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन, यानी कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है जिसको हम कहते हैं HbA। देखेंगे इसके बारे में कि कैसे होता है। इन दिस ग्लूटामिक एसिड, ये कह रहा है कि इसमें जो है ग्लूटामिक एसिड जो है प्रेजेंट होता है। ये कह रहा है इसमें जो है ग्लूटामिक एसिड जो है प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है एट द सिक्स्थ पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन। ये जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसके जो सिक्स पोजीशन पर जो है ग्लूटामिक एसिड जो है प्रेजेंट होती है। अगर बीटा ग्लोबिन चेन में जो है जो सिक्स पोजीशन होता है अगर उस पर ग्लूटामिक एसिड अगर प्रेजेंट है तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन्स कहलाती है। हम आपको यहाँ पर एक जानकारी दे दें कि जो हमारी हीमोग्लोबिन्स होती है दो अल्फा और दो बीटा जो है ग्लोबिन चेन से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ जो ग्लोबिन जो बीटा जो ग्लोबिन चेन होती है उसके सिक्स पोजीशन पर जो है ग्लूटामिक एसिड अगर प्रेजेंट है तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कहलाती है। आगे बात करेंगे सिकल हीमोग्लोबिन्स क्या होता है। इसको हम लोग जो है HbS कहते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको HbS से डिनोट करते हैं। देखेंगे कह रहा है कि ड्यू टू म्यूटेशन, ये कह रहा है कि म्यूटेशन के कारण यानी उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय वैलिन। ये कह रहा है कि जो ये वैलिन जो होता है इस ग्लूटामिक
एसिड को जो है रिप्लेस्ड कर देता है, यानी उसके स्थान से हटा देता है। यानी कि जो 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है, उसको हटाकर जो है अपने आ जाता है। तो उस कंडीशन को हम लोग जो है सिकल हीमोग्लोबिन्स कहते हैं, जिसको हम लोग जो एचबीएस से डिनोट करते हैं। ये तो बात हो गई फर्स्ट स्टेप के बारे में, म्यूटेशन इन हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन में उत्परिवर्तन के बारे में। नेक्स्ट इसका स्टेप क्या कहता है, वह है पॉलीमेराइजेशन। इसमें क्या होता है देखेंगे, कह रहा है कि व्हेन देयर, ये कह रहा है कि जब यहाँ इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, ये कह रहा है कि जब यहाँ बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो एचबीएस जो मॉलिक्यूल स्टार्ट स्टिकिंग, ये कह रहा है कि जो एचबीएस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टार्ट मतलब शुरू कर देते हैं स्टिकिंग, माने जो होता है चिपकना। यानी कि जो एचबीएस मॉलिक्यूल होते हैं वो चिपकना जो है स्टार्ट कर देते हैं। आगे क्या होता है, टूगेदर। टूगेदर का मतलब होता है आपस में। ये क्या होता है, जो एचपीएस जो मॉलिक्यूल होते हैं वो जो है एक दूसरे से जो है चिपकना जो है स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, एंड फॉर्म लॉन्ग फाइबर चेन, और एक लॉन्ग फाइबर चेन का जो है निर्माण करते हैं। तो क्या होता है, इज कॉल्ड पॉलीमेराइजेशन। तो हम इसी को जो है पॉलीमेराइजेशन कहते हैं। राइट, आगे बात करेंगे, देखेंगे इसमें हम लोग जो है इसका जो तीसरा स्टेप है वो क्या कहता है, वो है सिकलिंग ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी होती है वो आपस में चिपकने लगती है। कैसे देखेंगे, कह रहा है कि ड्यू टू द प्रेशर ऑफ दीज लॉन्ग फाइबर चेन, ये कह रहा है कि जो लॉन्ग फाइबर चेन होता है इसके प्रेशर के कारण, इसके दबाव के कारण क्या होता है, नॉर्मल रेड ब्लड सेल टर्न, यानी कि जो नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल होती है टर्न मतलब बदल जाती है कहाँ, इनटू ए सिकल ओवर सी शेप्ड। ये कह रहा है कि इस लॉन्ग चेन फाइबर के कारण, जो लॉन्ग चेन जो फाइबर होता है इसके कारण जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल होता है वो सिकल या सी शेप्ड में जो है बदल जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, कौन सा स्टेप, वो है वैसो ऑक्लूजन। वैसो ऑक्लूजन क्या मतलब होता है देख लेंगे इसमें हम लोग इसके बारे में। ये कह रहा है कि नॉर्मल रेड ब्लड सेल, ये कह रहा है कि जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल होता है इज राउंड एंड फ्लेक्सिबल। ये कह रहा है कि जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल होता है वो गोल और जो फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। तो क्या होता है, सो इजिली ट्रेवल थ्रू द ब्लड वेसल। ये कह रहा है कि इसलिए ये जो है आसानी से ब्लड वेसल में जो है यात्रा कर पाती हैं या घूम पाती हैं। आगे बात करेंगे, बट लेकिन सिकल रेड ब्लड सेल, लेकिन जो सिकल रेड ब्लड सेल होती हैं रिजिड, कठोर होती हैं, स्टिकी मतलब एक दूसरे में जो है चिपकने लगती हैं, और क्या करती हैं, ब्लॉक स्मॉल ब्लड वेसल, और जो स्मॉल ब्लड वेसल होती हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं, उनका रास्ता जो है रोक देती हैं। तो क्या होता है, दिस कंडीशन, इसी कंडीशन को इज कॉल्ड वैसो अक्लूजन, यानी कि इसी कंडीशन को, इसी दशा को हम लोग जो है वैसो अक्लूजन कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं, जो लास्ट स्टेप है इसका वो है हीमोलिसिस आरबीसी, यानी आरबीसी का टूटना ही जो है हीमोलिसिस कहलाता है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा कि सिकल सेल आर वेरी फ्रेजिल, जो सिकल सेल होती हैं बहुत ही नाजुक होती हैं, राइट, एंड दे ब्रेक डाउन वेरी क्विकली। और ये कह रहा है कि जो सिकल सेल होती हैं बहुत नाजुक होती हैं और जो है ये बहुत तेजी से जो है टूटने लगती हैं। आगे क्या होता है, लिख ला कि वेयर, कह रहा कि यहाँ जो नॉर्मल आरबीसी होती है उसकी लाइफ जो होता है, उसका जो जीवन होता है 120 दिन होता है, जबकि जो सिकल सेल आरबीसी होता है उसका जीवन 10 से जो है 20 दिन का होता है। आगे बात करेंगे, कह रहा कि दिस रिजल्ट, ये कह रहा कि इसी परिणाम स्वरूप या इसके परिणाम स्वरूप इन डिफिशियंसी ऑफ ब्लड विद इन द बॉडी, ये कह रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप जो होता है क्या होता है, हमारे शरीर में जो होता है वो ब्लड की जो है कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया कि
पैथोफिजियोलॉजी और पैथोजेनेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया के बारे में। हमने इस वीडियो में बात किया कि सिकल सेल एनीमिया किसे कहते हैं और उसके इटियोलॉजी के बारे में और उसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक लाइक और कमेंट जो है जरूर करिएगा।